लोग आप कहाँ से हो? भाई हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर से। भैया का सपोर्ट करो भैया, आप मेरे भाई, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से बिहार से हम, मैं यूपी से। हम लोगों का तो एक पुराना रिश्ता रहा है। मेरा भाई ऐसा नहीं रहा है। बिहार और यूपी का पुराना रिश्ता रहता है। बाकी हम लोग भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन चलते टॉप, रहेगा भाई। भाईचारा ऑन टॉप ही रहना चाहिए। बिहार यूपी वालों का दबदबा है। मैं कुतुब मीनार गया था। मैं कुतुब मीनार एक गलत रास्ते से गया था। ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने उस समय नोटिस किया था कुतुब मीनार का कोई रूट मैपर ही नहीं दिखा मुझे। जैसे कि आप लोग ये समय देख रहे हो कुतुब मीनार और कुबत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा के आ गया हूँ। उस समय पता है ये मैप हमको क्यों देखने को नहीं मिला था? उस समय मैं पता है उस रोड से होके बांस चला गया था सीधा, और मैं यहाँ से जाता तो मुझे ये सब देखने को भी मिलता। आप लोग हमें देख रहे हो कि हम एक पार्क में खड़े हैं। जी हाँ, इस पार्क का नाम है इल्तुतमिश। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये एक पार्क की तरह दिख रहा है, बट ये पार्क नहीं, ये एक मकबरा है। काफी पुराने कब्रिस्तान है, कब्र टूट भी चुकी है कुछ इस तरीके से। क्या हाल है भाई? दोस्तों, मैं हूँ आशीष और आप लोग देख रहे हो आशीष भाई। मैं फिर से एक दिल्ली की ऐतिहासिक प्लेस, जी हाँ, कुतुब मीनार। मैंने बहुत सुना था कुतुब मीनार के बारे में, तो आज मैं फिर से कुतुब मीनार आया हूँ। सॉरी, फिर से नहीं, आज मैं कुतुब मीनार आया हूँ और आज मैं कुतुब मीनार को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हम जब कुतुब मीनार से एंट्री गेट में अंदर आएंगे, जब अंदर आके हम देखेंगे ये हमको एक मुख्य द्वार देखने को मिलता है। ये दिल्ली की सल्तनत का मुख्य परिचय होता था उस समय। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के एंट्री गेट पे देखने को मिलता है। इसकी भव्य वास्तुकला बहुत ही ज्यादा सुंदर देखने को मिलती है हमको। तो सामने कुतुब मीनार देख रहे हो, इसमें टोटल 22 या 27 छज्जे हैं और हर छज्जे को अलग तरीके के नक्काशी से सजाया गया है। हर छज्जे में यहाँ पे आप लोगों को खिड़की देखने को मिलती। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की इमारत बनी हुई में कुतुब मीनार को गिना जाता है। अभी जब मैं कुतुब मीनार के पास चलूंगा, मैं आप लोगों को और भी कुछ यहाँ के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आसपास के एरिया को आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। हम जब कुतुब मीनार से अंदर आए थे, मैंने इस कॉम्प्लेक्स द्वार के बारे में आप लोगों को बताया है। वैसे ही जब अंदर आते हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे सिंचाई वगैरह भी चल रही है। कुतुब मीनार के अंदर एक ये कुआं देख रहे हो, ये उस समय का एक ऐतिहासिक कुआं होता था। इस पूरे कुतुब मीनार के अंदर जो भी पानी जाने की प्रक्रिया होती थी वो यहीं से हुआ करती थी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुतुब मीनार आना चाहते हो तो आप यहाँ पे इजिली कैसे आ सकते हो। आप सबसे पहले दिल्ली में कहीं से भी आते हो या कहीं बाहर से आते हो, अब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ का पड़ता है कुतुब मीनार। जी हाँ, आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार आइए। कुतुब मीनार में आने के बाद में आप वहाँ स्टेशन से जब बाहर आओगे, ऑटो आपको मिलेगा। ऑटो 20 रुपए लेता है, यहाँ पे आप लोगों को इजिली छोड़ देता है। आप जब अंदर आते हो आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब आप सीधे जाते हो इल्तुतमिश का मकबरा देखने को मिलता है। इस साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा अलाई मीनार और इस साइड हमको देखने को मिलती है कुतुब मीनार, जो कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और लो स्तंभ इधर साइड हमको देखने को मिलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था, ना एक व्यक्ति ने करवाया था, ना दो व्यक्ति ने करवाया था, ना ही 3 व्यक्तियों ने करवाया था। पहली मंजिल जो थी वो एक शासक था, उसने बनवा के छोड़ दी थी। उसके बाद में सेकंड जो आया उसने बनवाया। मीन्स कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा ये है कि इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं करवाया था। तो सामने अलाई मीनार देख रहे हो ना, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और उनका ये सपना था कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा इसको बनाए, लेकिन कुछ कारणवश इसका निर्माण नहीं हो सका और उनका सपना पूरा भी नहीं हो सका था। इसको बनाना वो चाहते थे कुतुब मीनार से भी ऊंचा, बट नहीं बना पाए थे। और कुतुब मीनार की हाइट जो है 73 मीटर की अप्रोक्स है। मीनार में भी अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके के पत्थर यूज किए गए हैं, जो कि इसमें जैसा उस समय था बिल्कुल वैसा ही, इसमें कोई भी बदलाव आज के समय तक नहीं किया गया है। इसमें जैसे कि आप देखोगे पत्थर है, जब ये पत्थर पिघलने लगता है इसमें बालू ऐसी छलने लगती है, तो आज के समय में हमको देखने को भी मिलती है। इस मीनार के आसपास में हम देखेंगे कि छोटे छोटे हमको पार्क ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये पार्क जो है यहाँ पे लोग बैठते हैं शाम के समय में, और आप अगर देखोगे तो कुछ आर्टिफिशियल लाइट भी यूज की गई है जो कि शाम के समय इस पे पड़ती है। और आप एक ये जो एरोप्लेन देख रहे हो ना, बहुत नजदीक में है। यहीं कुतुब मीनार के पास में बिल्कुल नियरेस्ट 2 किलोमीटर के एरिया में एक एयरपोर्ट है। तो ये आप लोगों को आवाज भी सुनाई दे रही होगी, बहुत नजदीक में ये एयरपोर्ट पड़ता है यहीं पे। भाई आप लोग हमें देख रहे हो कि हम एक पार्क में खड़े हैं। इस पार्क का नाम है इल्तुतमिश। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक पार्क की तरह दिख रहा है, बट ये पार्क नहीं, ये एक मकबरा है। ये एक कब्रिस्तान हम बोल सकते हैं जिसको। जैसे कि आप
ये देख रहे हो ये कब्रिस्तान, ये काफी पुराने कब्रिस्तान है और यहाँ पे ये इल्तुतमिश का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों को इल्तुतमिश और उनके परिवार वाले जो होते थे, उनके जो रिलेटिव्स होते थे, उनकी हम लोगों को यहाँ पे कब्र देखने को मिलती है। ये देख सकते हो आप लोग, कब्र टूट भी चुकी है कुछ इस तरीके से। ये इल्तुतमिश का कब्रिस्तान या मकबरा बोला जाता है इसको। कुतुब मीनार का निर्माण ऐसा तो है नहीं कि एक ही राज शासक ने करवाया था, इसका निर्माण अलग अलग समय पर अलग अलग शासक ने करवाया था। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी फर्स्ट मंजिल और ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 1220 ईस्वी में इल्तुतमिश ने करवाया था और उनके दामाद और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा इसकी तीसरी मंजिल और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया गया था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1220 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब इसका निर्माण कराया गया था, तब तीसरी और पांचवी मंजिल को कंप्लीट उसके दामाद और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया गया था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कुतुब मीनार जो सबसे ऊपरी बिल्डिंग थी ना, 1368 ईस्वी से पहले और 1220 ईस्वी के बाद, मतलब इन ईस्वियों के बीच में एक जो सबसे ऊपरी इसकी छत थी, तो बिजली गिरने के कारण वो सबसे ऊपरी छत क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो 1368 ईस्वी में शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया, फिर इसको पांचवी और अंतिम मंजिल तक ले जाया गया। उसके बाद में इस कार्य को रोक दिया गया। तो मीनार का कार्य कंप्लीट हो जाता है और हर एक फ्लोर पे, हर एक छत पे बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे बालकनी है और खिड़कियां देखने को मिलती हैं हमको। जो चंद्रमा की लाइट को देखते हैं ना, वो चंद्रमा की गति हमको नोटिस होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें नोटिस होगा कि जो चंद्रमा की गति हो रही होती है ना, तो हमें मीन्स कहने का मतलब है मेरा, वो चलता हुआ दिखता है हमको। कुतुब मीनार का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये हमारी पृथ्वी से पता है आप लोगों को 30 डिग्री झुकी हुई है, बट ये इसकी मजबूती के कारण आज भी सुरक्षित है। लोधी वंश 1505 के बाद में इसमें जो भी ग्रस्तियां आई थी या जो भी इसमें कमी आई थी, टूट फूट हुई थी, लोधी वंश के संस्थापक ने 1505 ईस्वी के बाद में इसमें वो मरम्मत करवाई थी। बिल्कुल सेम कंडीशन में वो आज भी उसी तरीका से हमको देखने को मिलती है। अलाई मीनार मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दी ना, वैसे ही आप लोग जब अंदर आते हो, मीनार के अंदर आने के बाद में आप लोग जो ये दरवाजे ऐसे देख रहे हो ना, इनको कहा जाता है अलाई दरवाजा। जिस तरीके से अलाई मीनार थी, उन्होंने अलाई दरवाजा भी उनके नाम से जाना जाता है। ये सभी जो है अलाई दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये दरवाजा की जैसा तो खैर हमको दिख भी रहा। सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, तब तक आप लोग वो एंजॉय करें। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। दीवार पे लिखा हुआ भाषा देख रहे हो ना, ये एक अरबी भाषा है। इसमें से कुछ कुरान की आयतें भी हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये कुछ भाषा है और कुछ कुरान की आयतें हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मुझे ना कुरान की भाषा आती है, ना ही मुझे अरबी भाषा आती है, ना मुझे ये पता है कुरान कैसा होता है, ना मुझे ये पता है अरबी कैसी होती है। बट मैं आप लोगों को फिर भी विद रिस्पेक्ट दिखाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि उसमें क्या कुरान है, क्या अरबी भाषा है। अब इसी सीढ़ी के जरिए हम चलते हैं कुतुब मीनार के पास में और देखते हैं कुतुब मीनार हमको पास से देखने में कैसी लगती है। अभी इस चीज को किताबों में पढ़ा करते थे, मोबाइल पे देखा करते थे, इंटरनेट पे लगाया करते थे, आज खुद आए हैं एक्सप्लोर करने। ये खम्बे हमारे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के थे। इन खम्बों को बनाने का प्रयोग पता किस तरीके से किया गया था? इसमें हिंदू मंदिर और जैन मंदिर के जो भी पिलर होते थे वो यहाँ पे उपयोग किए गए थे। और ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। कब्र देख रहे हो ना, ये कब्र दिल्ली की सल्तनत की ही थी। हमारे फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश जैसे शासक इन कब्रों में हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं, कब्रों में इनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव्स या उनके जो रिश्तेदार होते थे, वो सभी लोग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बट जो मुख्य शासक हुआ करते थे वो आप लोगों को मुख्य इमारत के पास में ही देखने को मिलेंगे। लोग ये देखिए मीनार, जो कि 73 मीटर के अप्रोक्स इसकी लंबाई है। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो ये होल आप लोगों को दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये बालकनी और इसमें खिड़की का उपयोग किया गया है हर एक फ्लोर पे। इसके निर्माण का अंतिम कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक ने खत्म कर दिया था। बट लोधी वंश के द्वारा इसमें जो भी कार्य किया गया था 1520 के पश्चात ही किया गया था। बट मैं आप लोगों को बता दूं, इस मीनार के निर्माण में कोई भी सहयोग नहीं किया था। उन्होंने यहाँ भी इसमें क्षतिग्रस्त हुई थी, इसी को यहाँ पे उनको सुधार किया था। इतनी देर से मैं जिस अलाई दरवाजा की बात कर रहा था, उसी अलाई दरवाजा के पास में भी हम आ चुके हैं। एंड आप लोग अगर इस तरीके से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखने में आप लोगों को लगता है अलाई दरवाजा। अलाई मीनार जो इसकी थी वो अलग जगह पे है, दरवाजा अलग जगह पे। तो मुझे इस चीज को नहीं समझ में आया, मीनार
अलग जगह पे है और दरवाजा अलग जगह, दरवाजा लेके कहाँ जाएगा। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है और यहाँ पे पानी वगैरह भी पीने की काफी अच्छी व्यवस्था है। ये चीजें मुझे देख के काफी अच्छा लगा। ये हर जगह पे तो शायद होती नहीं है। इन मीनारों को गौर से देखिए। इस ऐतिहासिक सफर को अब खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इन बुलंद मीनारों को गौर से देखिए। ये सिर्फ एक पत्थर और ईंट नहीं बल्कि सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। वक्त गुजर गया है, बनाने वाले चले गए हैं, आसमान को छूने का हौसला रखती है। जब मैं इन नक्काशदारों दीवारों को छूता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद मुझसे कुछ कह रहा हो। ये मीनार गवाह है उन ऊंचाइयों को जो हमारे पूर्वजों ने हासिल की थी और आज ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास कराती है। भाई बस मैं यहाँ से अपना ब्लॉग को एंड करके ही जा रहा था, तो यहाँ पे हमको कुछ हमारे भाई मिले हैं। यार हमको काफी अच्छा लगता है जब हमारा भाईचारा ऑन टॉप रहता है। भाई लोग आप कहाँ से हो? भाई हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। भैया का सपोर्ट करो भैया, भाई क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम भाई जो हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का सपोर्ट। भाई बिहार से हम, मैं यूपी से हूँ। हम लोगों का तो एक पुराना रिश्ता रहा है, मेरा भाई ऐसा बिहार और यूपी का पुराना रिश्ता रहता है। बाकी हम लोग अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा, भाईचारा ऑन टॉप ही रहना चाहिए। बिहार यूपी वालों का दबदबा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, पंजाब हो, बिहार यूपी वाले हर जगह छाए रहते। अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। तो इस ब्लॉग के लिए बाय बाय।